हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उन प्रश्नोत्तर को हल करेंगे जो प्रश्न बैंक 2022-2023 में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प लिखिए। वस्तु और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान कहलाता है। वस्तुओं का और सेवाओं का हम अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरों को दे रहे हैं, मतलब आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है व्यापार, है ना। वस्तुओं का आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार कहलाता है। अब देशों की बात हो रही है यहाँ पर। जब दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान कहलाता है। तो वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। ठीक, अभी आप सोच रहे होंगे कि पहले भी ये क्वेश्चन आया था तो उसमें क्या था? वस्तुओं को एवं सेवाओं का आदान प्रदान, है ना। अब यहाँ पर हो रहा है वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान। प्रत्यक्ष मतलब होता है बिल्कुल सामने, मतलब कि मैं खड़ी हूँ और आप मेरे सामने खड़े हैं और आप मुझे वस्तु को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष कहला गया। ठीक, तो उसे कहेंगे विनिमय। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य है? यहाँ पर पूछा गया है कि जो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है उनमें से ऐसा कौन सा एक देश है जो ओपेक का सदस्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। लैटिन शब्द सैलेरियम का अर्थ होता है। तो लैटिन शब्द सैलेरियम का अर्थ क्या होता है? नमक के द्वारा भुगतान। इसका सही उत्तर हो जाएगा आ, नमक के द्वारा भुगतान। रेशम मार्ग का विस्तार था। तो रेशम मार्ग का विस्तार रोम से चीन तक था। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो इसका सही उत्तर है यूरोप। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो WTO की स्थापना जनवरी 1995 में हुई। संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो संसार के जो अधिकांश महान पत्तन हैं वो विस्तृत पत्तन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप कैसा था? है ना, तो विनिमय व्यवस्था थी। आदिम समाज में जो व्यापार हुआ करता था उसमें विनिमय व्यवस्था थी। दूसरा है, गुवाहाटी में 35 किलोमीटर दूर जागी रोड में खालिस्तान मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? जान व्हील मेला लगता है। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल खालिस्तान कहलाता है। तो व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं खोलने का कार्य खालिस्तान व्यापार के रूप में जाना जाता है। तो मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण कहलाता है। विश्व WTO का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो WTO का मुख्यालय जिनेवा, मतलब कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा है वहां पर WTO का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार खालिस्तान को कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार पत्तनों को कहा जाता है। पत्तन बंदरगाह, है ना। गेट का गठन सन खालिस्तान में हुआ था। तो गेट का गठन 1948 में हुआ था। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन खालिस्तान होता है। तो अनुकूल होता है। देश का व्यापार कैसा होता है? अनुकूल होता है ना। यहाँ पर ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो देश का व्यापार संतुलन अनुकूल होता है। सॉरी, लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तु को 2 देशों में से विक्रय करने की प्रथा खालिस्तान कहलाती है। डंप करना कहलाती है। पर्शिया की खाड़ी पर स्थित आबादान एक खालिस्तान पत्तन है। तो कैसा पत्तन है? तेल शोधन पत्तन है। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। नौसेना पत्तन सामरिक महत्व के पत्तन होते हैं। सत्य है। संसार के अधिकांश पत्तन औद्योगिक पत्तन की श्रेणी में आते हैं। असत्य है।
विश्व व्यापार संगठन विभिन्न देशों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा सत्य है। मुक्त व्यापार के तहत सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नुकसान है ना, तो यह वाक्य सत्य है। पार्सलिन से अभिप्राय चीनी मिट्टी के बर्तनों से है। सत्य है। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में समान रूप से वितरित है। असत्य है। अधिकांश औद्योगिक राष्ट्र खाद्यान्न व कच्चे पदार्थों का निर्यात करते हैं। असत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास व्यापार पर सन 1808 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। सत्य है। अब आता है प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। गेट है ना, तो गेट जो है वह आ जाएगा 1995 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 94 लिखा है, इसलिए हम 94 में ही टिक करेंगे। वैसे क्या होना चाहिए? 1995। WTO का जो मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। होनोलुलु ये क्या है? एक विश्राम पत्तन है। दास व्यापार 15वीं शताब्दी में था ये दास व्यापार, ठीक है ना, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया। दास व्यापार 15वीं शताब्दी। विनिमय व्यवस्था तो जॉनविल मेला है ना, इसका उत्तर हो जाएगा जॉनविल मेला। फिर नेक्स्ट है अंतर्देशीय पत्तन है ना, तो अंतर्देशीय पत्तन तो इसका हो जाएगा मैनचेस्टर। यूरोपीय संघ ब्रुसेल्स बेल्जियम। फिर है आयात निर्यात मूल्यों का अंतर, क्या कहलाएगा? व्यापार संतुलन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेविडियो उरुग्वे। ठीक, इस तरीके से आपकी सही जोड़ियां मिल गई। अब है प्रश्न 5वां, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है प्रश्न बैंक में, डायरेक्ट एक ही प्रश्न है जो प्रिंट हुआ है, जो दिखाई दे रहा है उसमें प्रश्न बैंक में। अदन, होनोलुलु एवं सिंगापुर किस प्रकार के पत्तनों के उदाहरण हैं? तो मार्ग पत्तन या विश्राम पत्तन के उदाहरण हैं। अब आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 2 आधार बताइए। तो राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, जनसंख्या कारक, आर्थिक विकास की प्रावस्था, विदेशी निवेश की सीमा और परिवहन, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार हैं। व्यापार का परिमाण क्या होता है? तो व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। व्यापार संतुलन क्या है? तो प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं का आयात करता है तथा कुछ अन्य वस्तुओं का निर्यात करता है। आयात तथा निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन किस किस का प्रलेखन करता है? यहाँ पर सुधार लीजिएगा, क्योंकि इस बार की जो प्रश्न बैंक है उसमें मात्राओं की बहुत सारी गलतियां हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा किस किस का प्रलेखन है। ठीक, तो व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। मुक्त व्यापार क्या है? तो व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने की प्रक्रिया को मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण कहते हैं। डंप करना क्या है? किसी वस्तु को 2 देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है ना। किसी वस्तु की 2 देशों में विक्रय करना, एक नहीं बल्कि 2 देशों में जब है ना विक्रय करेंगे, हम बेचेंगे उन्हें, तो उस प्रथा को डंप करना कहलाता है। गेट का नाम बताइए। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट का पूरा नाम है। अंतर्देशीय पत्तन के 2 उदाहरण लिखिए। ब्रिटेन में मैनचेस्टर, राइन नदी पर ड्यूइसबर्ग व मानहीन,
मिसिसिपी नदी पर मेम्फिस, यांगटीसी बामा पर हानकॉक तथा हुगली नदी पर कोलकाता और आंतरिक पत्तनों के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक, कोई दो नौसेना पत्तनों के नाम लिखिए। तो दो नौसेना पत्तन कोच्चि एवं कारवार है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा कौन कौन से मुद्दों की उपेक्षा की गई है? तो कौन कौन से मुद्दों की उपेक्षा की गई है WTO के द्वारा? स्वास्थ्य की, श्रमिकों के अधिकार की, बाल श्रम की और पर्यावरण जैसे मुद्दों की उपेक्षा की गई है।